हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? पढ़ते हैं एवरेज में आगे की तरफ। दूसरा जो पार्ट है एवरेज के तीन पार्ट है दोस्तों। एक नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है अपने की कुछ नंबर्स और उसके एवरेज, कुछ नंबर और एवरेज, यानी कुछ नंबर पता है उसका एवरेज पता हो, कुछ नंबर पता हो उनका एवरेज पता हो, और उनको दूसरा टाइप का जो बनता है। और तीसरा पार्ट बनता है जिसमें मिसलेनियस जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हम लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, माइक सही नहीं है। क्या हो गया खुशबू माइक में? ठीक है, माइक एकदम बढ़िया है, देखो कितना शानदार है, सुंदर है एकदम। क्या क्या नाम रख लेते हो यार, मूछो वाले, पवन राव सर की चेली, क्या क्या नाम रख लेते हो तुम भी, पता ही नहीं। मिस मैच हो रही है, आवाज मिस मैच हो रही है भाई। एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करो। हेलो, हेलो, हेलो। ये ऐड कर दो इसमें फिल्टर्स। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए और 16वीं पारी में 85 रन बनाए। इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई है। तो 16वीं पारी में के बाद औसत रन संख्या क्या है? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को यदि हमें करना है तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, पहले देखो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 15 पारियों का कोई एवरेज था। 15 पारियों का कोई एवरेज था, यदि हम मान लें एक्स, तो टोटल 15x होगा। क्या क्या लिखना है? नंबर्स लिखना है, एवरेज लिखना है, और दोनों का गुणा हम जानते हैं टोटल होता है। ये इसका बेसिक है। 15 पारियों का कोई एवरेज है एक्स, तो टोटल हो जाएगा 15x। एक पारी और खेली तो एवरेज हो जाएगा 16। एक पारी और खेली तो एवरेज हो जाएगा 16, सॉरी, पारियां हो जाएंगी 16। और उसमें 85 रन बनाए और औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई। ध्यान देना बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं 16 पारियां, 15 के बाद एक और खोलोगे तो 16 पारियां, एवरेज कह रहे हो 3 बढ़ गया है, और टोटल कितना है तो कह रहे हो 15x तो पहले ही था, और 85 रन और बना दिए, तो 15x प्लस 85 हो जाएगा टोटल। ये हमें गिवन है। वापिस ध्यान दो, 15 पारियों का कोई एवरेज है, टोटल निकालेंगे 15 इंटू एक्स आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? समझो, देखो क्वेश्चन का आंसर तो आप सबका सही है, ठीक है। क्या कह रहा है? 15 पारियों का कोई एवरेज है तो टोटल हो जाएगा 15x। एक पारी और खेली 16 हो गई, एवरेज हो गया x+3। तो टोटल क्या होगा? टोटल यहां से नहीं लिखना, टोटल लिखना है 15x से 85 रन और बना लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 15x+85। देखो प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि ये आपका नंबर है, ये आपका एवरेज है, तो क्या इन दोनों का जो गुणा है क्या टोटल के बराबर होगा? तो सोल्व कर लेंगे। 16x+48 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 15x+85। एक्स एक्स को एक तरफ कर लें तो x बराबर अपना आ जाएगा 37। हमें पूछा नया एवरेज बताओ, तो x+3 और x+3 हो जाएगा अपना 40। ये अपना आंसर है।
ये तरीका 1 है जो क्वेश्चन करने का तरीका है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, क्वेश्चन करने का तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है? तरीका नंबर 2 हो सकता है, लिखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है साथियों? सबसे पहले ध्यान देना, एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन तब लगता है जब आपको पहले 15 पारियों का एवरेज पता हो। तो हमने कहा नहीं पता, इसलिए एक्स लिख लो जी। एलिगेशन एवरेज में लगा रहे हो तो एवरेज लिखोगे, लिखोगे एवरेज, लिखोगे एवरेज। तो 15 पारियों का एवरेज कितना है तो नहीं पता, इसलिए मान लेंगे एक्स। ध्यान दो, एक पारी और खेली, कितनी पारी और खेली? एक पारी के अंदर 85 रन बनाए तो एवरेज एक्स प्लस 85 भी हुआ क्या? और ध्यान दो, देखो ये 15 पारियों का एवरेज है, ये लास्ट पारी का एवरेज है, और पूरी 16 पारियों का एवरेज कितना है? वो एक्स से 3 अधिक है, एक्स प्लस 3 है। तो ध्यान दो, इसमें से ये घटाएंगे तो ये घटाने पर आपके पास, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हटाने पर आपके पास आ जाएगा 82 माइनस एक्स। बोर्ड पर ध्यान देना। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। और बोर्ड पर ध्यान दो, देखो क्या इसका रेशियो 15:1 है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल जितने भी रन है अपॉन पारियां या इनिंग्स। तो हमेशा रेशियो हमें पता है, लिगेशन में हमेशा नीचे वाली वैल्यू का आता है, इसलिए रेशियो हमारे पास 15:1 जो है वो नीचे वाली वैल्यू यानी इनिंग्स का आ गया। और ध्यान दो, एक की वैल्यू यदि 3 पता है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 45। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा 37। तो x इज इक्वल टू 37 यदि आप पुट करते हैं तो 37 प्लस 3 बन जाएगा, 37 प्लस 3 बन जाएगा आपका 40। जो आपको पूछा है रियल नया एवरेज कितना है। ऋषभ कह रहे हैं सारे क्वेश्चन सीएचएसएल के एग्जाम में सही हुए। ये तो होने ही है, आगे मेंस में भी होंगे मेरे भाई ऋषभ, मेंस में भी होंगे। सारी एग्जाम जब आगे अब देंगे तो हर एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बस आपको अब जो है आपको चीजें आने लग गई हैं, प्रैक्टिस करके आपको टाइम को कम करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस कर करके टाइम को क्या करना है? कम करना है। वापिस ध्यान दो दोस्तों, दोनों तरीके में वापिस सिखा रहा हूं। पहला तरीका है आपका बेसिक। पहला क्या तरीका है? बेसिक। बेसिक क्या है? सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है 15 पारियों का एवरेज एक्स से तो टोटल निकाल लो। अब क्वेश्चन से नहीं लिखना, यहां से लिखना है। 15 के बाद एक पारी खेलोगे 16 हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा एक्स प्लस 3। और ध्यान दो, नया टोटल हो जाएगा 15x प्लस 85। और ये 15 पारियों का एवरेज हमारे पास पता है तो गुणा कर देंगे नंबर को, तो एवरेज आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, हमें x प्लस 3 चाहिए तो 40 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो दूसरा आपका अप्रोच है एलिगेशन। एलिगेशन कब लगता है? ध्यान दो, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई। ये डायग्राम यदि आपका सही सही बन रहा है तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। ये डायग्राम सही सही बने तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। क्या है डायग्राम? कि 15 पारियों का एवरेज क्या है, एक पारी और खेले उसका एवरेज क्या है, ओवरऑल एवरेज क्या है। इनको घटाओ, इनको घटाओ, रेशियो आ गया आपके पास। ये रेशियो आ गया किसका? जो ये रेशियो आया ये हमारे पास पारियों का। एक की वैल्यू 3 तो 15 की 45, एक्स की वैल्यू 37 ये पूछ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें। पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें? हाँ जी, इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कैसे सोल्व करें? ध्यान दो, 15 पारियों का कोई एवरेज था, तो 16वीं पारी में भी यदि एक्स रन बनाते तो 16 पारियों का एवरेज एक्स ही होता क्या? भाई 15 पारियों का एवरेज एक्स था और 16वीं पारी में एक्स ही रन बनाते तो सब एवरेज एक्स होता, बट आप कह रहे हो एवरेज एक्स प्लस 3 हो गया। इसका मतलब यह है 16वीं पारी में जो भी आपने रन बनाए हैं उसके कारण सारी पारियों का जो एवरेज है कितनी का? 16 का। 16 पारियों का सबका जो एवरेज है वो 3-3 बढ़ गया। तो 16 पारियों का सबका एवरेज 3-3 बढ़ा, प्लस पुराना एवरेज जो है, क्या लास्ट पारी के रन कितने हैं? 85 के बराबर होगा क्या? वापिस ध्यान दो, देखो ये क्या लिखा बोर्ड पर, ध्यान दो। लास्ट पारी का एवरेज याद रखना, लास्ट पारी का एवरेज या लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा रन बना रहे हो वो बराबर होगा पुराना एवरेज एक्स प्लस
पुराना एवरेज x प्लस टोटल चेंज कितना आया, तो 16 पारियों में सब में 3 का चेंज आया। 48 माइनस कर दें तो x बराबर 37 आ गया। और आप कह रहे हो नई वाली का 3 अधिक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 40। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर सी है। देखो ध्यान दो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं डी, जो आपको सीखना है, और इसको सीख के आपको आगे जब यूज लेंगे, आगे जब आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो डी को आपको बहुत यूज आएगा। क्या करना है ध्यान दो, देखो जो अभी अपन ने लिखा वही लिखना है। 15 पारियों का एवरेज कितना है x, और 16 पारियों का एवरेज कितना है x प्लस 3। ध्यान देना, देखो यहां चेंज कितना है आप कहोगे 1 का, यहां चेंज कितना है आप कहोगे +3 का। इतना लिखने के बाद ध्यान दो, देखो इतना लिखने के बाद इसको यहां गुणा करो बनेगा x प्लस 3, इसको यहां गुणा करो बनेगा x प्लस 3, इसको यहां गुणा करो बनेगा +45। और ये हमेशा होगा टोटल जो नई पारियां बनी, नई पारियां जो आई, नई पारी जो आई उसके रन 85 के बराबर। तो यहां से x को सोल्व करते हैं तो बनता है 37। तो पुराना एवरेज 37, तो नया x प्लस 3 तो कितना बन जाएगा 40, इसलिए आंसर होगा 40। तो ये 4 तरीके हैं आपको क्वेश्चन को करने के, जिनको यदि आपको समझ में आया तो एक बार यस लिखें ताकि आगे बढ़ें। हाँ जी, फटाफट बताएं। डी वाला समझ में नहीं आया। डी वाले में क्या करना है, लिखना है पारियां, नंबर कितने, एवरेज क्या। 15 पारियों का एवरेज एक्स है, 16 पारियों का एवरेज एक्स प्लस 3 है। इस वन को, यहाँ वन बढ़ रहा है इसलिए वन को इंटू करेंगे यहाँ, और इस 3 को इंटू करेंगे यहाँ। ये क्या कर रहे हैं, जो ये अपन ने किया ना, इसी को हम इस तरीके से लिख रहे हैं बस कैलकुलेशन बचाने के लिए। तो ध्यान दो, देखो इसको यहाँ इंटू करेंगे ये बनेगा x प्लस 3, इसको यहाँ इंटू करेंगे बनेगा 45, जो हमेशा बराबर होगा टोटल चेंज। टोटल चेंज यानी नई पारी एक या दो जो भी है उनका सम कितना है उसके बराबर। तो x की वैल्यू 37 आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चंस मैंने मेरी मर्जी से लिए हैं। आपको पूरी 200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी, जो जिसको आपको सोल्व करना है खुद को। का सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का कोई औसत है। 12वीं पारी में 120 रन बनाने पर औसत जो है वो 5 बढ़ गया। तो इसी से हम या तो लिखते हैं टोटल नया रन कितना बनाया 120, टोटल रन कितना बनाया 120। तो टोटल रन यानी न्यू चेंज जो है, या चेंज जो है, टोटल चेंज कितना आया, तो टोटल चेंज जो है वो न्यू 120 का है। ये बराबर होगा ओल्ड एवरेज प्लस चेंज के। ओल्ड एवरेज प्लस चेंज के, ओल्ड एवरेज कितना है x, प्लस चेंज कितना है, तो प्रेजेंट में 12 पारी है, सब में 5-5 का चेंज है। तो 12 पारियों में 5-5 का चेंज है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। पुराना एवरेज 60 है, ये कह रहा है उसका नया औसत ज्ञात करो, तो 65 कह देंगे क्या। या देखो ध्यान दो मूछों वाले भाई, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने सिखाया आपको। क्या सिखाया, लिखोगे 11 पारियों का एवरेज क्या है x, और 12 एक और खेलने पर एवरेज क्या हो गया x प्लस 5, कितनी भी हो ऐसे ही लिखना है। या आप कह रहे हो 1 बड़ा, या आप कह रहे हो 5 बड़ा, तो इस 1 को गुणा कर दो, यहां से बनेगा x प्लस 5, इस 5 को गुणा कर दो, यहां पे बनेगा 55, जो बराबर नई पारी में कितने रन है 120 के। तो x की वैल्यू यहां से आ रही है 60, हमें नया एवरेज चाहिए तो 60 में 5 ऐड कर देंगे, इसलिए अपना आंसर होगा 65। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है।
मुकेश सब मिल जाएगा। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, ठीक है सारे स्टूडेंट्स को। और आज प्रॉफिट एंड लॉस का मिलने के बाद कल जो है या परसों जो है 1-2 दिन में आपको टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। भाई लोगों मेरे कमेंट करो, आगे बढ़े, हाँ ना क्या यार, कुछ तो लिखो मेरे भाई, शर्म करो थोड़ी सी। समझ में आ गया तो लिखें हाँ सर, नहीं समझ में आया तो लिखें सर रिपीट, तभी तो पता चलेगा यार। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप तो पढ़ते जाओ। देखो जिसको भी लास्ट जो तरीका है, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं वापस रिपीट करो, वापस ध्यान दिलो भी, लास्ट वाला तरीका लिखेंगे 11 पारियों का एवरेज कितना है पता नहीं एक्स, 12 पारियों का एवरेज कितना है x+5, यहाँ डिफरेंस +1 यहाँ +5, इसको गुणा करना है यहाँ, इसको यहाँ, बराबर नई पारी में रन कितने हैं। फटाफट देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। हाँ जी फटाफट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। गणेश एलिगेशन अब सिखा दिया तो खुद भी तो करो। क्या कहा है, एक खिलाड़ी अपनी 28 पारियों में 35 रन बनाता है, 28वीं पारी में 35 रन बनाता है और उसकी औसत रन संख्या 0.5 की कमी हो जाती है, 0.5 की कमी हो जाती है, तो 27 पारियों का औसत क्या है। मान लो 27 पारियों का औसत है एक्स, एक पारी और खेली 28 के कारण औसत हो गया x-1/2। ध्यान दो यहां देखें वैल्यू +1 बढ़ी है, यहां देखें -1/2 कम हुई है, इसको गुणा करना है यहां से तो बनेगा x-1/2, और ध्यान दो इसको गुणा करना है यहां से तो बनेगा -27/2, बराबर लिखेंगे लास्ट पारी में कितने रन बनाए, तो 28वीं पारी में रन बनाए 35। ध्यान दो देखो 28/2 में भाग दें तो 14 से कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11, 11 सॉरी 11 नहीं 35 प्लस का जाएगा, 35 + 14 हो जाएगा, प्लस का होगा ना, 35 + 14 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 49। एक्स की वैल्यू पूछिए इसलिए आंसर लगा देंगे 49। दिल खुश कह रहा है कि सर मेरा तो दिल खुश हो गया, 10वीं के बाद 13वीं क्लास में मैथ्स पढ़ने पर मजा आया है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दो बोर्ड पर। कहा गया है 13 पारियों का औसत 55 है, 14वीं पारी में 97 रन बनाए, ठीक है 97 रन बनाए, तो औसत क्या है पता नहीं है, तो औसत लिख दोगे 55 + x है।
भाई 55 से ज्यादा रन बनाए इसलिए 55 प्लस एक्स है। ध्यान दो, यहां कह रहे हो +1 बड़ा है, यहां पर कह रहे हो +x बड़ा है, इसको गुणा करो यहां से बनेगा 55 प्लस एक्स, यहां गुणा करो x से तो बनेगा 13x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है 97। तो ध्यान दो 14x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 55 यदि माइनस कर दें तो 42, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3। पूछ रहा है नया औसत बताओ, 55 में 3 जोड़ दो 58। या सीधा ऐसा भी कर सकते थे, सभी पारियों का एवरेज 55 है तो इसमें भी 55 रन बनाते तो आपका एवरेज 55 ही रहता। लास्ट पारी में 97 के बजाय 55 रन बनाते तो एवरेज 55 ही रहता। पर आपने 42 एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, तो 42 एक्स्ट्रा रन बनाए, इनका इफेक्ट प्रेजेंट में पारियां कितनी है 14 पे इफेक्ट आएगा, तो 3 एवरेज बढ़ जाएगा, तो 55 में 3 बढ़ जाएगा, तो हम आंसर कर देंगे 58। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्या प्रॉब्लम है भाई? सबको ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। देखो ध्यान दो कैसे करें, कहेंगे 8 पारियों का एवरेज, क्या कहेंगे 8 पारियों का एवरेज 32 है, एक पारी और खेली 9 हो गई, इससे औसत 5 बढ़ गया तो 37 हो गया। देखेंगे यहां कितना बड़ा +1, यहां कितना बड़ा +5, इसका गुणा 37 और इसका गुणा 40। इसका नई पारी में जो रन चाहिए वो 77 चाहिए, तो 77 अपना आंसर हो जाएगा। या देखो ध्यान दो बोर्ड पर, एवरेज 32 तो है, एवरेज 32 तो है, तो 32 रन तो चाहिए ही चाहिए। और परजेंट में जितनी भी पारियां हैं, कितनी पारियां हैं परजेंट में, तो परजेंट में पारी हो जाएंगी 9, जिनमें सब में 5-5 एवरेज बढ़ना चाहिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 77। सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी से सारी चीजें आपकी होंगी। देखो ध्यान दो, दूसरा तरीका वापस ध्यान दो, 32 यदि 8 पारियों का एवरेज है तो 9वीं में 32 बनाए तो 32 रहेगा एवरेज। बट हम कह रहे हैं जितनी भी पारियां हैं 9 सब का एवरेज 5 बढ़ना भी चाहिए, तो 9 पारियों का 5 बढ़ना चाहिए तो 45 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने रन होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है, उसने अगली पारी में 83 रन बनाए जिससे औसत 43 हो गया, तो कुल पारियों की संख्या ज्ञात करो। पहले पारियां n थी जिनका औसत था 38, ठीक है, अब पारी n प्लस कुछ बढ़ गई जिनका औसत है 43। कितनी बड़ी, तो एक ही पारी बड़ी है, इसका मतलब इस वन की x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 1। n पारियों का एवरेज 38 था, एक पारी और खेली तो n+1 हो गई,
जिसके कारण औसत 43 है। यहां बढ़ा +1 और यहां बढ़ा 43 हो गया, यानी 5 बढ़ा। ध्यान दो, इनका गुणा 43 और इनका गुणा 5n, 43 + 5n इज इक्वल टू मेरे पास होगा कितना, जो लास्ट पारी में रन बनाए 83। तो 5n बराबर मेरे पास, ध्यान दो यहां से आ रहा है 40, तो n बराबर आ रहा है 8। कुल पारियां बतानी है तो प्रेजेंट में 8 + 1, इसलिए पारियां कितनी हो जाएंगी, 9। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। आपकी सोच सुभान अल्लाह है, ठीक है, और इसको मेरी तरफ से नमन है। और आप मेरे बारे में और इस कोर्स के बारे में ऐसा सोचते हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। पढ़ो देखो, कुछ तो शर्म करो सुनील, कुछ तो शर्म करो कि आपको मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। आप अपनी बुक्स उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ, किसी की भी बुक्स उठाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। सारे क्वेश्चन चारों तरीके से कर सकते हो। आनंद चिन्नू मस्त है एकदम। पढ़ाई करो, देखो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ध्यान दो क्या कहा है, 23 पारियों का कोई औसत है पता नहीं। 2 पारियां और खेली तो औसत हो गया आपका x + 3। तो यहां पारियां कितनी बढ़ी, 2। यहां औसत कितना बढ़ा, तो 3। इसको गुणा करेंगे यहां से तो बनेगा 2x + 6। इसको गुणा करेंगे यहां से तो बनेगा 69। जो हमें पता है टोटल कितने दोनों पारियों में रन बनाए, 225। तो 75 यदि माइनस कर दें तो 2x बराबर 150, तो x बराबर आ गया 75। यही पूछा है 23 पारियों का औसत क्या था, तो 75। कुछ भी कर लो, जहां भी दोस्तों ध्यान दो, n पारियों का एवरेज पता है। अब इसमें चेंज करे, चाहे इसमें चेंज करे, चाहे टोटल में चेंज करे, 3 ही तो ऑप्शन है भैया। तो पारियों में चेंज करेगा, एवरेज में चेंज करेगा, टोटल में चेंज करेगा, 3 ही ऑप्शन है। तीनों में से कुछ भी पूछे, सब जगह परफेक्ट लगेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो। करते हैं, उसका भी कुछ करते हैं भाई। क्या करेंगे, ध्यान दो, बोर्ड पर कहा है 20 पारियों का कोई एवरेज है। 21वीं और 22वीं पारी में 300 रन बनाने पर एवरेज 2 बढ़ गया, तो 22 पारियों का एवरेज x + 2 हो गया। इस 2 को यहां गुणा करेंगे, बनेगा 2x + 4। इस 2 को यहां गुणा करेंगे तो बनेगा 40, जो बराबर है 300 के।
तो ध्यान दो, 2x बराबर 256 आ जाएगा, तो x बराबर 128 आ जाएगा। तो पुराना एवरेज 128 आ गया, अगला दो ज्यादा है तो 130 होगा। तो दोनों एवरेज का रेशियो पूछ रहा है, आंसर ए हो जाएगा। 20 पारियों का एवरेज x है, 22 का x प्लस 2 है, कितनी बड़ी, दो और दो, इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां, रेशियो सम। मैं इतने क्वेश्चन इस टाइप के इसलिए करा रहा हूं कि आपको खुद को ही क्वेश्चन जो है वो समझ समझ के इतना आसान लगने लग जाए कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से लगा लें। ठीक है, वरना मैं ऐसा भी कह देता कि ये 5 क्वेश्चन करो, ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, फिर बाकी क्वेश्चन आप कर लो, बट फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूं, उसका कारण यही है। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड सर्टेन रन इन 20 इनिंग्स, ही स्कोर्ड 300 रन इन टुगेदर इन 21 एंड 22 इनिंग्स एंड एवरेज ऑफ 22 एंड 22 इनिंग्स। ओके, यानी यहां ये छुटा हुआ है कि औसत रन 2 की वृद्धि हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना भाई, इसको यहां देख लेना। इफ ही स्कोर्ड 300 रन इन टुगेदर 21 and 22 innings, then average increased by 2 run। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 जो है उसमें मैं भी करेक्शन कर लेता हूं अपनी बुकलेट में, ताकि अगली बार जब कोई स्टूडेंट को पढ़ाया जाए तो सही सही हो, उसके समय कोई गड़बड़ नहीं हो। चलो, अभी तो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, तब और क्लियर होगा, अभी तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, आप खुद देखते जाना, पढ़ते जाना। क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। हमेशा ही कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है आप लोगों को, ये तो कन्फर्म है, मुझे भी पता है। बस सारी चीजें दोस्तों आप प्रैक्टिस यदि करेंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, 11 पारियों का औसत रन 60 है, वह खिलाड़ी अगली पारी में 0 रन बनाए तो औसत क्या होगा। ये सब कुछ समझ में आने का एक ही कारण है कि मैं क्वेश्चन जो ज्यादा करवाता हूं वो, मेरे में एक ही कमी है कि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन 0 से स्टार्ट करता हूं, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, और केट लेवल तक का ले जाके छोड़ देता हूं। अब इस प्रोसेस में मुझे क्या, जनरली जब किसी टीचर को एवरेज पढ़ाने में 2 दिन लगते हैं, 1 से 2 दिन,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पढ़ाने में 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं चीजों को फिर एकदम बेसिक से और कुछ क्वेश्चन ज्यादा करवाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। कुछ स्टूडेंट कहते भी है मेरे को, सर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाते हो, इतने मत करवाया करो। बट ये क्वेश्चन ही दोस्तों आपका जो बेस है उसको स्ट्रोंग करते हैं, और इसी का कारण होता है कि आपकी अर्थमेटिक बहुत अच्छी हो जाती है। एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 है, 11 पारियों का औसत रन 60 है। एक पारी और खेली 12 हो गई, ठीक है, उसमें 0 रन बनाए तो औसत इसका मतलब कम हो जाएगा। तो ध्यान दो, देखो यहां पे पारी एक बड़ी, यहां औसत माइनस हो गया, इस एक को यहां गुणा करेंगे बनेगा 60 माइनस एक्स, इस माइनस एक्स को यहां गुणा करेंगे बनेगा माइनस का 11x इज इक्वल टू है 0। तो 12x इज इक्वल टू 60 हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, और x इज इक्वल टू 5 यदि यहां रख दें तो आंसर हो जाएगा 55, इसलिए आंसर हो जाएगा 55। नौ नंबर में क्या हुआ मेरे भाई, 9 नंबर में सीधा अच्छा 8 के बाद 10 ले लिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं, 8 के बाद 9 ले लेते हैं। 9 नंबर रह गया, वो इसलिए रह गया, देखो ध्यान दो, क्या कहा है, एक खिलाड़ी को 20 पारियों का औसत 20 है, 20 पारियों का औसत कितना है 20 है, 20 पारियों का औसत 20 है, 21वीं पारी में 41 रन बनाए और 22वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत रन संख्या 2 बढ़ जाए, यानी 22 हो जाए। 20 पारियों का एवरेज 20 है, 22 पारियों का एवरेज 22 है, तो देखो ध्यान दो इधर, यहां भी 2 बढ़ा और यहां भी 2 बढ़ा, इस 2 को यहां गुणा करेंगे 44 बनेगा, इस 2 को यहां गुणा करेंगे 40 बनेगा, तो टोटल 84 एक्स्ट्रा रन बनाने पड़ेंगे, जिसमें एक पारी में 41 बनाए हैं, तो दूसरी में कितने बनाएंगे तो कहेंगे 43, इसलिए आंसर हो जाएगा 43। वापस ध्यान देना, 20 पारियों में एवरेज 20 है, 2 पारियां बढ़ी 22 हो गई, एवरेज भी 2 बढ़ गया 22 हो गया, इसका गुणा यहाँ इसका यहाँ, टोटल रन 84 एक्स्ट्रा बनाने, एक में 41 बना रखे, तो दूसरी में क्या बनाएंगे। अच्छा 9 नंबर ये था, यहाँ लगा रखा था मैंने, कोई बात नहीं। चलो इसकी जगह 11 नंबर ले लेते हैं। ध्यान दो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीका का क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम्स है मेंस की उनमें लगभग 2015 के बाद रेगुलर आ रहा है। देखो क्या कहा है, 12 पारियों का एवरेज था 50, 12 का एवरेज है 50, ठीक है, उसकी अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली 2 पारियां हटा दी, तो इन दोनों पारियों को हटाने के बाद 10 पारियों का एवरेज 45 है, 10 का औसत 45 है। तो मुझे बताओ वो 2 पारियां जो हटाई वो यहां से निकाल सकते हो, कितने रन की थी, यहां कर दिया -2, यहां कर दिया -5, -2 को गुणा करो माइनस का 90, -5 को गुणा करो तो माइनस का 60, इसका मतलब 2 पारियां जो हटा दी वो 150 की हैं, 2 पारियां जो हटा दी वो 150 की हैं, और दोनों में अंतर 110 का है, तो सबसे पहले उस अंतर को हटाओ, तो बचा कितना 40, वो बराबर बराबर दे दो, जो अंतर है उसको हटा लो, बराबर बराबर दे दो, उसके बाद जिसका है उसको दे दो, तो एक में 130 रन है, एक में 20 रन है। क्या पूछा है, अधिकतम रन, तो अधिकतम रन हो जाएंगे 130, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, 12 पारियों का एवरेज 50 है, 10 का एवरेज 45 है, 2 कम 5 कम, 2 को यहां गुणा करो 5 को यहां, टोटल आ गया 150, यानी जो 2 पारियां हटाई, जो 2 पारियां हटाई हमने उनका टोटल 150 है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक माँ के पास 150 रुपए है और वो अपने बेटे और बेटी को 150 रुपए देना चाहती है,
बट वो चाहती है कि बेटी को 110 रुपए ज्यादा दे। तो उसने क्या किया, जो टोटल 150 रुपए थे उसमें से 110 एक मुट्ठी में रख लिए, 40 एक मुट्ठी में, 20 दोनों को बराबर बराबर दे दिए, 20 20 40 के बराबर बराबर। और जैसे ही बेटा गया 110 बेटी को दे दिए। तो बेटी को कितने मिले 130, बेटे को कितने मिले 20। पूछ रहा है ज्यादा वाला, तो 130 आंसर। इस तरीके से करना है आपको क्वेश्चंस को। इस तरीके से आप अपने बेसिक को सुधारेंगे, अपने दिमाग को डेवलप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मैथ्स ओनली जो गेम है वो प्रैक्टिस का है। मैथ्स ओनली जो गेम है वो प्रैक्टिस का है। देखो 2016 मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये मेंस का, जो मैंने कोई डेटा चेंज नहीं किया है। बट आप इसकी कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने सिखाया वो यूज लेना है। क्या कहा है, 40 पारियों का एवरेज 50 है, 40 पारियों का एवरेज 50 है, दो पारियां हटा दी तो 38 हो गई, और 38 पारियों का एवरेज 48 है। ध्यान दो यहां भी डिफरेंस 2 का है, यहां भी डिफरेंस 2 का है। 2 को गुणा करें 96 बनेगा, 2 को गुणा करें 80 बनेगा। ध्यान दो 2 को गुणा करें 96 और 80, 96 और 80, 96 और 80 आपका हो जाएगा 176। कितना हो जाएगा 176। और 176 में से एक को 172 अधिक होने चाहिए, तो सबसे पहले 172 हटाओ, बचेगा 4। 4 के बराबर बराबर इससे करो 2 2। अब जिसको ज्यादा देना है उसको 172 दे दो। तो इसको इसमें 174 रन है और इसमें 2। हमें ज्यादा वाले पूछे अधिकतम वाले, इसलिए आंसर लगा देंगे 174। या देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं और आपको सीधा कहा गया, देखो इस क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड में कर देता, कैसे। ध्यान दो, मुझे कहा गया एक का स्कोर दूसरे से 172 अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए 172 अधिक। तो 172 अधिक तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन है, सीधा आंसर डी लगा देता। 172 प्लस होना चाहिए नंबर, 172 प्लस तो एक ही नंबर है। देखो क्या कहा है, पढ़ो। फटाफट पढ़ो देखो। नहीं गौरव नहीं, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो, देखो जब भी पार्ट्स की बात करता है तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि ये टोटल यदि हमारे पास है और इसको यदि मैं एलिगेशन लगाना चाहता हूं तो ये मेरे को पता हो, तो मेरा एलिगेशन शानदार तरीके से लग जाएगा। ठीक है, टोटल दोनों अलग अलग पता हो और शानदार तरीके से मैं एलिगेशन लगा लूंगा। तो ध्यान दो बोर्ड पर, अंतिम मैच से पहले उसने 750 रन जोड़ता है, तो एवरेज क्या है पता नहीं है। लास्ट मैच जो खेला उससे पहले 750 रन जोड़े, तो एवरेज क्या है पता नहीं है। और ध्यान दो लास्ट जो है उसने पारी खेली, लास्ट 2 पारियां खेली उसमें 6 रन बनाए, तो लास्ट 2 पारियों का एवरेज कितना है 3। तो यहां पारियां है 2, यहां पता नहीं है। तो लास्ट का मैच खेला उसमें 2 पारियां खेली, यानी मान लो टेस्ट मैच था जिसमें 2 पारियां हुई, तो 2 बार नंबर आ गया उसका। तो लास्ट मैच में 2 पारियां खेलता है जिसमें 6 रन बनाता, तो एवरेज हो गया 3। पुराना एवरेज है x, और ओवरऑल एवरेज में कह रहे हो 2 की कमी आ गई, तो x माइनस 2 है। इसमें से ये घटाओ 2 बचेगा, इसमें से ये घटाओ x माइनस 5 बचेगा। तो ये आपके पास जो नंबर आया, क्या वो इनिंग्स का रेशियो आ गया क्या, कितनी इनिंग्स है उनका रेशियो आ गया, कितनी पारियां खेली उनका रेशियो आ गया क्या, बोलो यस या नो। और ध्यान दो देखो यदि मैं बात करूं x तो आपका एवरेज है, और x माइनस 5 यदि इनिंग्स है,
तो दोनों का गुणा यदि मैं कर दूं तो क्या टोटल रन के बराबर होगा क्या? तो इसको सोल्व करने पर आपको पता है x की वैल्यू 30 आ रही है, 30 गुणा 25 750 होता है। तो 30 आपका पुराना एवरेज हो गया। पूछ रहा है अंतिम मैच के बाद एवरेज कितना है, तो अंतिम मैच के बाद एवरेज 2 कम है, तो 30 से 2 कम कर देंगे तो आंसर 28 हो जाएगा क्या? तो कुछ पारियों का एवरेज x, ध्यान दो सारे स्टूडेंट, कुछ पारियों का एवरेज x, लास्ट दो पारी में 6 रन बनाए, 6 रन बनाए दो पारी में, तो एवरेज 3, और ओवरऑल एवरेज x-2। तो इसमें से ये घटाएंगे 2 आ जाएगा, x में से माइनस करना है x-2, ठीक है। इधर माइनस करेंगे x-2 में से -3, तो ये बन जाएगा x। अब ध्यान दो, ये नंबर पता है, ये एवरेज पता है, तो नंबर इंटू इनिंग्स बराबर 750 है, तो x की वैल्यू निकाल लें क्या? पढ़ो देखो। दोस्तों कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से आसान होंगे तो उसको एलिगेशन से करना है, इसलिए एलिगेशन भी सीखना है और जो मेथड मैंने सिखाया वो भी सीखना है। दोनों तरीके आने चाहिए आपको, फिर आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। दो ही तरीके यदि आप सीख लेते हैं, एक जो मैंने आपको सिखाया, दूसरा एलिगेशन, तो आपको कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम सारी सारी चीजें जो है वो सही चलेंगी। देखो दोस्तों, वही सेम टू सेम यदि मैं एलिगेशन लगा लूं, क्योंकि आपको एवरेज पता है, ओवरऑल एवरेज पता है, तो उस केस में एलिगेशन थोड़ा आसान लगता है। और जब एलिगेशन लगा लेते हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो जब एलिगेशन लगे तो लगा लेना चाहिए। क्या कह रहा है बोर्ड पर ध्यान दो। कुछ पारियों का पहले एवरेज कितना था? 46। दो टेस्ट में दो पारियां खेली, यानी टोटल 4 पारियां खेली, उनका एवरेज कितना है? 55। और ओवरऑल एवरेज में 2 रन की बढ़ोतरी हो गई, तो 46 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 48। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहां। तो ध्यान दो, 2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 14। 14 लगा देंगे, 14 आंसर रह जाएगा। गौरव आंसर एक ही बार दें, ताकि आपके लिए भी ठीक रहे, मेरे लिए भी ठीक रहे, क्योंकि और स्टूडेंट्स के भी आंसर मैं देख पाऊं। ऐसा नहीं हो कहीं स्क्रीन पर ओनली आप ही दिखाई दो, बाकी तो पता ही नहीं कहां चले गए। पढ़ो देखो क्या कहा है। किसी क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवरों में औसत जो 3.2 था, शेष 40 ओवरों में कितना रन रेट रहना चाहिए कि टोटल 282 रन का लक्ष्य बने? ध्यान दो, कुछ भी नहीं कहा। 10 इनिंग्स का एवरेज 10.2 है, 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, तो टोटल रन कितने बनाए? 32। टोटल रन 32 बनाए और हमें टोटल रन बनाने हैं 282, तो कितने रन और बनाने हैं? 250। कितने पारियों में जी? 40 में। तो एक पारी में कितने होंगे? 12.5 का आधा, तो 6.25। तो 6.25 हो जाएगा आपका एवरेज। वापस ध्यान दो, 10 ओवर में 3.2 के हिसाब से 32 रन बनाए, टोटल रन चाहिए 282, तो कितने रन और बनाने हैं? 250। कितने ओवर में? 40 में। तो एक में कितने बनाएंगे?
पढ़ो, देखो क्या कहा है। यदि एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 80, 58, 50 और 60 रन बनाए और वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि सभी पारियों का औसत 70 हो जाए। ओके, कोई नहीं गौरव, कोई बात नहीं। देखो, 4 पारियों में रन बनाए 80, 58, 50 और 60, और सारी पारियों का एवरेज चाहिए 70। तो लास्ट पारी में कितने रन बनाए? ध्यान दो बोर्ड पर, 4 पारी में 80, 58, 50 और 60 रन बनाए, लास्ट में कितने बनाए? तो देखो, सबका एवरेज 70 करने के लिए 70 तो बनाने ही पड़ेंगे भाई। सबको 70 बनाना है तो इसको 70 बनाओ सबसे पहले। अब इसको 70 बना लिया तो सबको भी 70 बनाओ। सबको 70 बनाओ, इसमें 10 कम कर दो, इसमें 12 जोड़ दो, इसमें 20 जोड़ दो, इसमें 10 जोड़ दो, अपने आप 70 हो गया। इसको भी 70 बना दो, इसको भी 70 बना दो, इसको भी 70 बना दो, इसको भी 70 बना दो। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 32 जोड़ दें तो आंसर 102 जाएगा क्या? तो 102 जाएगा आंसर। यानी सबको 70 बना देना है। कुछ लोगों ने टोटल किया है, फिर गुणा किया है, फिर डिफरेंस निकाला। ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। चीजें आसान लेनी है ताकि कैलकुलेशन कम रहे। कैलकुलेशन तो खुद ही खूब क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिनमें कैलकुलेशन करनी है। तो जहां कम से कम कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो वहां तो अपना टाइम बचाएं। भाई मेरे लोकेश, क्या कहा गया है कि 4 पारी में ये रन बनाए और लास्ट में कितने बनाए 5वीं में, कि सबका औसत 70 हो। तो सबको 70 बनाओ। इसको 70 बनाने के लिए 70 लिखेंगे, इसको 70 बनाने के लिए 10 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 20 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 12 जोड़ना है, इसको 70 बनाने के लिए 10 कम करना है। तो जो आ गया वही आंसर है। मनीषा, क्या रिप्लाई करना है बताओ? पूछो, आप वही रिप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं करते हम रिप्लाई? ऐसा थोड़ी है, आपसे नाराज थोड़ी है हम किसी से नाराज होते ही नहीं है। जो भी हमसे रिप्लाई मांगता है हम उसको बस रिप्लाई नहीं देते हैं। ये हमारी विशेषता है कि हम पढ़ाते रहते हैं, बस रिप्लाई पे कहाँ आपका क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा, आपने क्या पूछा होगा मुझे पता ही नहीं होगा। ध्यान दो, देखो, यदि मैं बात करूं 32, 38, 26, 41, 4 पारियों में तो ये रन बनाए। अगली 3 में रन बनाओ, तो अगली 3 में कितने कितने रन बनाए? सब में मान लो एक्स एक्स रन बनाए। तो सबका जो एवरेज है वो 50 हो जाना चाहिए। ये कहा है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन वापस समझाना है। चलो इसको समझ लो, फिर वापस समझा देंगे। मनीषा, वैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं समझ में आता है किसी भी स्टूडेंट को, तो ये वीडियो आपके पास ही रहता है। आप थोड़ा सा बैक करके देख लेना जब आप दोबारा देख रहे हो घर पे। चीजें आपको ऐसा नहीं है अभी अच्छी लग रही हैं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इनको वापस नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सॉरी मनीषा, मैं ध्यान नहीं दे पाया कि आपने कब मेरे से क्वेश्चन पूछा 15 नंबर, क्योंकि इतने कमेंट्स में आपका कमेंट दिखाई नहीं दिया मुझे। देखो क्या क्या है, सबको 50 बनाना है तो इसको 50 बनाओ, इसको 50 बनाओ, इसको 50 बनाओ, 150 तो यही हो गए। अब इसको 50 बनाओ 18, इसको 50 बनाओ 12, इसको 50 बनाओ 24, इसको 50 बनाओ 9। तो जोड़ दो, इतने रन बनाने पड़ेंगे लास्ट की 3 पारी में। तो सम करने पर 213 आ रहा है।
सबको 50 बनाना है, तो उनको सबको 50 बनाओ, 150 हो गए। इनको 50 बनाओ, 50 बनाओ, 50 बनाओ, 50 बनाओ। जो कम पड़ रहा है वो जोड़ दो, जो ज्यादा हो घटा दो। क्वेश्चन नंबर 15 मनीषा, क्या प्रॉब्लम आई? 10 ओवर का एवरेज 3.2, तो कितने रन बना लिए? अब मैच नहीं देखते क्या? 10 ओवर में 3.2 का एवरेज चल रहा है, तो कितने रन बना लिए? 32। टोटल रन कितने बनाने हैं? 282। तो कितने और बनाने हैं? 250। कितनी पारी में? तो 250 रन बनाने हैं 40 पारी में, तो 250 में 40 का भाग दे दो, यही आपका एवरेज होगा। इतने छोटे क्वेश्चन पे तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो यार। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको मैं भूल गया। चलो फटाफट देखो। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का औसत रन 30 है, सॉरी 42 पारियों का औसत रन 30 है। तो 42 पारियों का औसत 30 है, उसमें अधिकतम और न्यूनतम, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया। दो पारियों को हटा दें तो 40 पारियों का एवरेज 28 हो जाता है। तो यहां कमी दो की, यहां भी कमी दो की। दो को यहां गुणा करेंगे 28 दूनी 56, दो को यहां गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84। तो आंसर आ गया 160। तो 160 जो है, ध्यान दो, देखो वो हटा दिया गया है, दो पारियों का सम 160 हटा दिया। अब 160 को इस तरीके से बांटना है कि पहले एक को 100 ज्यादा देने, वो हटाओ, तो बचे 60, बराबर बराबर दे दो। और जिसके 100 अधिक हैं वो दे दो। तो एक को 130 मिलेंगे, एक को 100 मिलेंगे। तो क्या पूछ रहा है? अधिकतम वाला 140 होगा भाई, 140 होगा। इसको सही करना है, 160 नहीं होगा, 140 होगा। और 140 को जब बराबर बराबर बांटेंगे मेरे प्यारे साथियों, 140 को जब आप बराबर बराबर बांटेंगे तो ये 20-20 होगा। और जिसका एक्स्ट्रा है उसको एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये 120 हो जाएगा। तो अधिकतम पारी का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, या 120 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेना, कुछ और बना लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रॉब्लम है, ऑप्शन दो सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो। पढ़ो देखो। क्वेश्चन नंबर 18 एलिगेशन से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? पर आसान यही हो रहा है, तो इसी तरीके से करो। मनीषा 140, 180 नहीं आया, 160 नहीं आया, 140 कर दिया मैंने, चेक करना, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा, जितने भी क्वेश्चन है जिसमें ये मेथड जो हम यूज ले रहे हैं ये लगेगा, वहां वो चारों मेथड लगेंगे जो हम पीछे सीख के आए हैं। देखो ध्यान दो, क्या लिखेंगे? 64 पारियों का एवरेज 62 है। अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाली दो पारियां हटा दें तो 62 पारियों का एवरेज 60 है। यहां भी दो की कमी है, यहां भी दो की कमी है। इस दो को गुणा करें, यहां 120 बनेगा माइनस का, ये 68 बनेगा। सॉरी, गुणा करना है तो 128 बनेगा।
तो टोटल बन गया 248। 248 उसमें से कह रहा है 180 तो हटाओ अपना, 180 हटाओ तो 68 बचे, और 68 के बराबर बराबर यदि करते हैं तो 34 बचेंगे, और जिसको 180 अधिक देने वो दे दो उसको। तो आंसर हो जाएगा आपका 18 और 3 21, 214। तो 34 और 214, तो आंसर हो जाएगा सी। बोलो सबका ठीक है क्या? मनीषा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? ध्यान दो, देखो 42 पारियों का एवरेज 30 है, तो 40 का कितना होगा? 38 होगा। दो को यहां गुणा कर लो, यहां 140 आ गया। अब 140, अच्छा यहाँ 160 लिख ही रखा है क्या अभी? ठीक है, तो 140 में से जो 100 अधिक था वो हटाओ, तो कितना बचा? 40, जिसको बराबर बराबर बांट दो, और 100 जिसके अधिक है उसको दे दो। आओ अगले क्वेश्चन में। किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 है, और फिर 2/9 है। 2/9, 9 का भाग दो बार देना है, तो टोटल रन क्या 81 मान लू, दो बार भाग देना है 9 का। दो बार 9 का भाग देना है, तो टोटल रन 81 मान लू। तो फर्स्ट जो हाईएस्ट पारी है उसमें 81 के 2/9, 81 के 2/9 यानी 9 दूनी 18 रन बनाए क्या उसमें? अब कह रहा है ये जो अधिकतम स्कोर है वो घटा दो, तो सेकंड पारी में 81 में से 18 हटाएं तो 63 बचेगा क्या? और 63 का सेकंड पारी में 2/9 यानी आप 7 बार काटते हो तो 14 रन बनाए। और ध्यान दो इन दोनों की डिफरेंस 4 की वैल्यू, दोनों में डिफरेंस 8 दे रखा है, तो 181 को 2 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 162, इसलिए आंसर 162। सबसे पहला पॉइंट है ये 81 कहां से आया? तो किसी नंबर को आपको दो बार नो करना, 2/9 2/9 दो बार करना है, तो उस नंबर को 81 मान लो। 81 में 2/9 यानी फर्स्ट हाईएस्ट पारी के नंबर है 18। अब कह रहा है 18 के बाद कह रहा है दूसरा रन शेष का, तो 81 में से 18 घटाओ तो 63 का 2/9 14, दोनों का डिफरेंस 4 की वैल्यू 8 है, तो 81 की वैल्यू क्या होगी? इंग्लिश में भी क्वेश्चन रीड कर दिया करें, ठीक है तो बोल देते ना ऐसी बात। द हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग्स वाज 2/9 ऑफ द टोटल स्कोर, एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 2/9 ऑफ द रिमेनिंग। रिमाइंडर नहीं है, रिमेनिंग करना चाहिए इसको, रिमेनिंग। दीज स्कोर डिफरेंस डिफर बाई 8 रन, दोनों स्कोर में 8 रन का डिफरेंस है। व्हाट वाज द टोटल स्कोर इन द इनिंग्स? देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं। देखो क्या कहा है, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50 किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज द इंक्रीज्ड बाय 1 किलो। द वेट ऑफ द टीचर इज, किसी क्लास में 25 स्टूडेंट का एवरेज 50 है, टीचर को शामिल कर लें तो एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ध्यान दो यहां भी +1 हो गया, यहां भी +1 हो गया। इस +1 को यहां गुणा करो बनेगा 51, इस +1 को यहां गुणा करो 25, दोनों का सम कर दें तो टीचर ही एक एक्स्ट्रा आया, इसका वजन 76, जो एक्स्ट्रा आएगा उसका वजन हमारे पास यहाँ आ जाएगा।
पढ़ो देखो क्या क्या है। The average weight of 8% is increased by 2.5 kg when one of the whose weight 56 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, क्या कह रहे हैं, 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें एक 56 वाले के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। देखो मेरे भाई एक बात बताओ, 8 लोगों का एवरेज एक्स है, एक गया एक वापस आया, तो 8 ही बचे, एवरेज रहेगा एक्स प्लस 2.5, बढ़ गया है। तो ध्यान दो, यहां चेंज हम कहेंगे कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज हम कहेंगे प्लस 2.5 है। तो इसका गुणा 0, इसका गुणा 2.5, यानी हम कहेंगे 8 दूनी 16 और 2 18 वेट का 16 और 4 16 और 4 20 वेट का जो गया, और उसके स्थान पर जो आया वो प्लस 20 का आया है। तो गया कितने का है, 56 का, प्लस 20 का आएगा, तो 56 में प्लस 20 का आएगा तो कितने का आया नया, 76 का। जब भी ध्यान देना, जब कोई गया उसके स्थान पर जो आएगा, तो ऐसे केस में हमेशा डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है साथियों, तो 8 का एवरेज एक्स था, एक गया एक वापस आया, 8 ही रह गए, एवरेज बढ़ गया, तो आपके पास सम जो है वो डिफरेंस जो है, जो गया उसके स्थान पर नया आने पर जो व्यक्ति है उसका 20 अधिक है, प्लस का है तो 20 अधिक है, माइनस का होता तो माइनस कर देते। नहीं अक्षत यार, ऐसा नहीं है। ध्यान दो, देखो 8 का एवरेज एक्स है, 8 का एवरेज एक्स है, 8 के स्थान पर एक गया वापस आ जाए तो 8 ही रहेंगे, जिनका एवरेज एक्स प्लस 2.5 हो जाएगा। तो इसको गुणा यहां करना है, इसको यहां, तो 20 जो एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब प्लस 20 का मतलब है नए के लिए पुराने वाले में 20 ऐड कर दो। नेक्स्ट पढ़ो देखो 23। देखो क्या कहा है, नाव में 5 व्यक्ति बैठे, उनका एवरेज 38 किलोग्राम है। नाव में 5 व्यक्ति बैठे, उनका एवरेज 38 है। नाव और नाव में बैठे व्यक्ति तो 6 हो जाएंगे, उनका एवरेज 52 है। तो ध्यान दो, यहाँ +1 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, प्लस का 38, 14 बढ़ा। तो ध्यान दो, 1 को इंटू करेंगे 52 बनेगा, इसको यहां गुणा करेंगे 70 बनेगा। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वजन है वो बोट का है। कौन शामिल हुआ, बोट, तो बोट का वजन हो जाएगा। ध्यान देना, यदि कोई 8 में एक जाकर एक वापिस आए, तो जो वजन आएगा वो एक्स्ट्रा वाला आएगा, कि एक्स्ट्रा कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। और 8 में एक और शामिल हो गया, 9 हो गया, तो उस केस में जो वजन आएगा वो एक एक्स्ट्रा कौन आया उसका वजन आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो पढ़ो 24। क्या 20 ओवर के मैच को जीतने के लिए 9.4 का एवरेज औसत चाहिए। 15वें ओवर में
के अंत में 7 औसत है, तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट कितनी है? ध्यान दो, 15 जो पारियां हैं उनका औसत है 7, 20 पारियों का हमें औसत चाहिए 9.4। ध्यान दो, पारियां बढ़ेंगी 5, औसत बढ़ना चाहिए 2.4। तो यहां गुणा करेंगे तो बनेगा 9 5 45 और 2 47, तो ये बढ़ना चाहिए। और यहां गुणा करेंगे तो आपका बनेगा कितना, 15 दूनी 30 और 6 36, ये बढ़ना चाहिए। यानी टोटल आपका बढ़ना चाहिए 83। कितना बढ़ना चाहिए? 83 बढ़ना चाहिए। तो 83 रन और बनाने हैं कितनी पारियों में जी? 5 में। तो एवरेज क्या होगा? तो कह देंगे 16.6। तो 16.6 आपका आंसर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये कह सकते हैं, ध्यान दो, देखो 15 पारियों का यदि औसत 7 है, तो अगली 5 पारियों का भी औसत 7 यदि मान लें, तो इसका मतलब उन 5 पारियों में 7 तो औसत होना ही चाहिए। प्लस ध्यान दो, सारी जो ओवरऑल एवरेज है वो हमें चाहिए 9.4। इसका मतलब हमें 20 पारियों में 2.4 और बढ़ाना पड़ेगा। जो कितनी पारियों में? 20 पारियों के लिए 2.4 और बढ़ाना पड़ेगा। जो कितनी पारियों में बढ़ाना है? 4 में, सॉरी 5 में। कितनी पारियों में बढ़ाना है? 5 में। तो 5 से डिवाइड कर दो तो ये 8, 9.6 और 7 कितना हो जाएगा? 16.6। वापिस ध्यान दो, पहला तरीका क्या है? 15 का एवरेज 7 है, 5 पारियां और खेले, 20 का एवरेज हमारे पास 9.4 चाहिए। तो कह रहे हैं पारियां कितनी बड़ी? 5, एवरेज कितना बड़ा? 2.4। इसको यहां गुणा, इसको यहां गुणा, तो 83 रन और बनाने कितनी पारियों में? 5 में। एवरेज क्या होगा? या देखो, ध्यान दो, बोर्ड पर हम क्या करें, 15 का एवरेज 7 है तो 5 का भी एवरेज 7, इसका मतलब इन 5 पारियों में 7 रन तो बनाने ही है। उसके अलावा ध्यान दो, सबका एवरेज देखो 7 से 9.4 करना है, तो 2.4 बढ़ाना है सभी 20 पारियों में। तो ये एक्स्ट्रा रन बनाने हैं कितनी पारियों में? 5 में। जोड़ दो। देखो ध्यान दो, 25, भूर सिंह में ना एज वाले जो क्वेश्चन है वो रेशियो के बाद में करवाएंगे। देखो दोस्तों, क्या कहा गया है, सबसे पहले दो बातें सीखना। बॉलर के लिए दो बातें आप सीखना। पहली बात, बॉलर का जो एवरेज है, बॉलर का एवरेज होता है टोटल कितने रन दिए, टोटल कितने रन दिए अपॉन नंबर ऑफ विकेट, विकेट कितने लिए। बॉलर का एवरेज होता है टोटल रन कितने दिए अपॉन विकेट कितने लिए। और याद रखना, बॉलर के एवरेज में सुधार हो तो नया एवरेज जितना सुधार होगा उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को यदि हम सोल्व करना चाहें तो सबसे पहले टोटल रन बराबर विकेट इंटू एवरेज होता है। इसलिए इनिंग्स की बजाय बॉलर के केस में ध्यान रखना, यहाँ बैट्समैन के केस में इनिंग्स लिखते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बॉलर के केस में ध्यान रखना इनिंग्स की बजाय यहाँ आएगा विकेट और यहाँ आएगा एवरेज। तो पहले विकेट कितने थे पता नहीं, एवरेज क्या था 12.4। अब विकेट 5 और लिए तो x+5, एवरेज कितना है तो कह रहे हो 4 का सुधार, 0.4 का सुधार यानी कम। ध्यान दो, ये +5 है, ये माइनस का 0.4 है, इसको गुणा करूंगा 60 बनेगा, इसको गुणा करूंगा माइनस का 0.4x बनेगा, जो बराबर होगा विकेट इंटू एवरेज यानी रन, तो टोटल कितने रन एक्स्ट्रा बनाए उसके बराबर। यदि मैं सोल्व करूं यहां से तो 0.4x इज इक्वल टू मेरा आ रहा है, कितना आ रहा है 34। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं यहां से 240 और 170 का आधा कर दूंगा तो 85, इसलिए x की वैल्यू मेरी 85। तो यही पूछा है, पुराना कितने विकेट थे, पहले कितने विकेट थे। अब का पूछता तो 5 जोड़ के 90 बताते।
देखो वापस ध्यान दो, सबसे पहले सीखना है बॉलर का एवरेज क्या होता है। बॉलर का एवरेज होता है टोटल रन अपॉन विकेट, और बॉलर के एवरेज में जब भी सुधार होगा उसका एवरेज हमेशा कम होगा, और डिक्रीज होगा तो बढ़ेगा। हमें क्या कहा गया कि, अब ध्यान दो, देखो हम यदि जनरली बात करें तो एवरेज बराबर टोटल रन अपॉन इनिंग्स होता है, इसलिए इनिंग्स लिखते हैं। इसलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है यहाँ पे, कि जब भी आप यहाँ इनिंग्स की बजाय बॉलर की बात कर रहे हो तो लिखोगे विकेट। पहले विकेट कितने थे, एवरेज 12.4 था, अब विकेट 5 अधिक है, एवरेज 0.4 का सुधार हो गया। ये अधिक ही है तो इसको गुणा करना है यहाँ, और इसको गुणा करना है यहाँ। हमारे पास ये आ गए टोटल रन 26, तो एक्स की वैल्यू यानी पुराने विकेट हमें निकालने हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी। आओ देखो अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर, फटाफट बताओ। वही विकेट वाला क्वेश्चन है, फटाफट बताओ सारे स्टूडेंट्स बताओ। एक गेंदबाज का, तो लिखेंगे विकेट, ये मैं लिख देता हूं विकेट और एवरेज, इतनी बात आपके लिए लिख देता हूं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, ये बात आपको याद करना है। अंकित बाद में करवाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जो पार्ट हो गया वो ये इंपॉर्टेंट है। इजी है, हर तरीके से इजी है भाई। एक्स विकेट लिए तो एवरेज था 12.4, अब कह रहे हो 5 विकेट बढ़ गए तो एक्स प्लस 0.5, और अब एवरेज है 12.2, 0.2 का सुधार हो गया। लिख देंगे यहाँ +5 हुआ है, लिख देंगे यहाँ -0.2 आए, इसका गुणा यहाँ कर दो तो 12 पंजे 60 और 1 61, -0.2x, इसको यहाँ करते हैं गुणा, बराबर कितने रन है 26। ध्यान दो 0.2x इज इक्वल टू 26 घटा दें तो 25 बनेगा क्या, तो x बराबर आ जाएगा 135 बनेगा, सॉरी ये 35 बनेगा भैया, कितना बनेगा 35। यदि 61 में से 26 घटाओगे तो 35 बनेगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 175। ध्यान दो क्या पूछा है, अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, अंतिम मैच से पहले 175, प्रेजेंट में पूछता तो 5 जोड़ देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 27, ऐसा ही है 8 तो 29 देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या कह रहा है पढ़ो। हाँ जी।
देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए बी सी डी का एवरेज, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान दो क्या कहा है, ए बी सी और डी का एवरेज, ए बी सी डी का एवरेज 40 है तो टोटल 160 हो जाएगा क्या? यदि ई को शामिल कर लें तो वजन 1 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है। तो ए बी सी डी और ई, तो 5 हो गए, 5 का एवरेज 41 है तो 41 गुणा 5 क्या सम 205 हो जाएगा। अब यदि ये माइनस कर दें तो ई का वजन यहां से आपको पास 205 में से ये माइनस कर दें 160, तो ई का वजन 45 आ जाएगा क्या? ई का वजन आ गया 45। अब ध्यान दो, अगेन ए न्यू पर्सन एफ रिप्लेस्ड बाई ए, एफ जो है वो रिप्लेस कर दे ए से, तो हमारे पास बी सी डी ई और एफ का, बी सी डी ई और एफ का जो है क्या कहा गया है, का एवरेज 42 है। तो एवरेज 42 क्या कहा गया, ए की जगह एफ को यदि शिफ्ट कर दें तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 है। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का नया औसत जो है, 5 व्यक्तियों का नया औसत 42, तो 42 इंटू कर दो 5 से, तो आपका आ जाएगा 5 और 20 और 1 21, 210 आ जाएगा सम। अब ध्यान दो इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है बी सी डी एफ का औसत बताओ, तो ई को हटाओ, ई को हटाओ यानी 45 हटाओ, 45 हटाओ तो ये बनेगा 5, ये 5 है तो 6 और ये बनेगा 165। कितने का, 1 2 3 4 का, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 41.25 और 41.25 आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। वापिस ध्यान दो, देखो ए बी सी डी का एवरेज पता था, टोटल निकाल लिया, 5 का एवरेज पता था, टोटल निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस आ गया ई का वेट, बी सी डी ई एफ का वेट पता है एवरेज, तो टोटल निकाल लेंगे, इसमें से ई को हटाना है तो 4 का हमारे पास सम आ गया, और अब एवरेज चाहिए तो 4 से डिवाइड। चलो लगे हाथ, एक क्वेश्चन और कर लो, ध्यान दो, देखो करो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स एक बार। देखो क्या कहा है, 3 व्यक्ति ए बी सी का वेट, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रहा है भाई, इसलिए थोड़ा सा सीख लो। ए बी सी का वेट 84 है, एवरेज 84 है, इंटू कर दे 3 से, तो 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, सम बन रहा है 252। कह रहे यदि डी को भी शामिल कर दें, तो डी को शामिल करेंगे तो ए बी सी और डी का वेट अपने पास बन रहा है 320, तो 80 गुणा 4 कर देंगे, तो आपके पास डी का वेट आ गया 48 और 20 78, सॉरी 48 और 20, ये तो 48 और 20 68। क्या कहा है, यदि ई का वेट डी के वेट से 3 अधिक है, ई का वेट डी के वेट से 3 अधिक है तो 71, ए की जगह बी सी डी और ई का औसत 79 किलोग्राम हो जाता है, तो बी सी डी और ई का वेट 79 हो जाता है, तो 79 इंटू कर देंगे 4 से, तो 9 चौक 36, 7 चौक 28 और 3 216 वेट हो गया। तो ए का वेट ज्ञात करो, ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं इन 4 का वेट हमारे पास 216 है,
और ध्यान दो बोर्ड पर इन तीन का वेट, सॉरी इन चार का वेट तो 320 है, किसका, ए बी सी डी का, और इसमें ई का और जोड़ दूं तो क्या, ए बी सी डी का वेट मेरे को पता है कि ए बी सी डी का वेट कितना है 320, इसमें ई का वेट जोड़ दूं 71, तो क्या ये 391 जो है वो तीनों का वेट आ जाएगा क्या। तो ये 316 होगा भाई, 316 इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास वेट बच गया 75। वापस रिपीट करो एक बार, ध्यान दो, देखो ए बी सी का वेट है एवरेज 84, 3 से गुणा करते ही सम आ जाएगा। कह इसमें डी शामिल करने पर एवरेज 320 हो जाता है, तो ध्यान दो एवरेज 80 हो जाता है तो 4 से गुणा करते सम आ गया, सम में से ये माइनस करें डी का वेट होगा, इससे ये 3 अधिक है जोड़ दो, और ध्यान दो ए बी सी डी का वेट 320 है और 71 यदि ई का जोड़ दें तो हमारे पास ए बी सी डी का वेट पता था, 71 जोड़ते ई का वेट, पांचों का वेट आ गया, और इन पांचों में से इन चारों का वेट 316 घटा दें तो क्या हमारे पास जो कोण है ए बच गया उसका वेट आ जाएगा क्या भाई, ए बी सी डी ई में से बी माइनस कर दें, सी डी और ई माइनस कर दें तो ए का वेट बच जाएगा जो पूछ रहा है। कर लेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस। चलो तो इस तरीके से करना क्वेश्चंस को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।